हेलो स्टूडेंट, मैंने कांग्रेस पर कई वीडियो बनाए थे। तो बच्चों के उस समय कमेंट आए थे कि सर आप बीजेपी अध्यक्ष के बारे में बताएं। तो बेटा बीजेपी अध्यक्ष की लिस्ट पूरी लेके आया हूँ। आप बड़े ध्यान से उसको समझेंगे और इसको लर्न कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि बीजेपी पार्टी, बीजेपी, आरएसएस और भारतीय जनसंघ तीनों अलग अलग पार्टी हैं। आरएसएस, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ और बीजेपी, ये तीनों अलग अलग पार्टी, इनको एक ही ना समझे, लेकिन विचारधारा लगभग मिलती जुलती है। इसी कारण कहा जाता है कि इसी का ये रूप है नया। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925-26 1926 से लिख लीजिए आप, 1926। संस्थापक कौन थे इसके? आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे, इसका आप जरूर कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था कि आरएसएस के एक सरसंघ चालक थे जिनको गुरुजी नाम से जाना जाता है। आप उनका नाम भी कमेंट करें। तो आरएसएस की स्थापना 1925-26 में, तो ये बात क्लियर है आरएसएस। इसके बाद आती है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को, 21 अक्टूबर 1951 1951 को किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे और धारा 370 के विरोधी भी थे। तो 370 लागू की गई थी। जब जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त किया गया, अनुच्छेद 370 को, तो जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है, चेनानी नौसारी सुरंग, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया, चेनानी नौसारी सुरंग का नाम। तो भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस। अब आ जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। कब? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी बने। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 11वीं, 10वीं, 13वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। और ये 2 बार 1962 और 1981 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा से सांसद मैंने बताया 5वीं, 6वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मेरी संसदीय यात्रा, मेरी 51 कविताएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इन्हीं के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में द्वितीय परमाणु परीक्षण भी हुआ था, कारगिल युद्ध भी हुआ था, कारगिल पर भारत ने विजय भी पाई। द्वितीय परमाणु परीक्षण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, प्रधानमंत्री के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को, इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। अगली बात आती है लाल कृष्ण। अटल बिहारी वाजपेयी 80 से लेकर 86 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे।
दूसरे अध्यक्ष हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये देश के उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं अटल जी के शासनकाल में। और देखा जाए तो ये बीजेपी के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बने, देखिए 1986 से 91 तक और 93 से 98 तक, और एक बार और आएंगे 2004 से 2006 तक। तो आप देख रहे हैं 3 बार लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे अधिक समय तक बीजेपी के अध्यक्ष कौन बने, तो लाल कृष्ण आडवाणी सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी सबसे लंबे समय तक। और सबसे अधिक बार बीजेपी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी। 2 बार अध्यक्ष और कौन बने, देखिए इसमें चेक करिए, 2 बार अध्यक्ष, 3 बार लाल कृष्ण आडवाणी, 2 बार राजनाथ सिंह, 2 बार और 3 बार कौन बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, 3 बार कौन बने हैं, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह लिखे हुए हैं। और आप ये लिस्ट आप बनाएंगे कि जितने भी जो अध्यक्ष रहे हैं, जितने भी अध्यक्ष रहे उनमें से कौन कौन से अध्यक्ष किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। और इतने बीजेपी अध्यक्षों में से कितने ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले तो एकमात्र व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी है। इसके अलावा और भी कोई इनमें से प्रधानमंत्री बना हो तो आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री की दौड़ में। लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत सारे होंगे। आप उनको जरा लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से, क्योंकि एक बार आ चुका है कि बीजेपी अध्यक्ष में से कितने अध्यक्ष ऐसे हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बने हैं। बीजेपी अध्यक्ष में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी राज्य के सीएम भी रहे, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माय कंट्री माय लाइफ, माय कंट्री माय लाइफ। 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष, तीनों सन आपने देख ली। मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी 1991 से 93 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी। अब बात करते हैं कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था 15 अगस्त 1922 को। 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था। और कुशाभाऊ ठाकरे की शिक्षा दीक्षा ग्वालियर क्षेत्र में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। और इनको भाजपा का, बीजेपी का पितृपुरुष भी कहा जाता है, बीजेपी का पितृपुरुष भी कहा जाता है कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक। तो अगर क्वेश्चन आया कि कारगिल युद्ध के समय बीजेपी अध्यक्ष कौन थे, तो 1999 से 2000 के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, तो कुशाभाऊ ठाकरे। और जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था 1996 में, उस समय बीजेपी के अध्यक्ष कौन रहे, तो आप कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। और इस पूरी लिस्ट में आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी महिला बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनी, जबकि कांग्रेस की 5 महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं। कोई भी महिला बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनी, जबकि 5 महिलाएं कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं। यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे। अब आता बंगारू लक्ष्मण, वर्ष 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण। इसके बाद में जना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002 तक, 2001 से 2002 तक जना कृष्णमूर्ति। अब आता है इंपोर्टेंट नाम एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू। तो ये मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये आप कमेंट करेंगे कि मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू या एम वेंकैया नायडू भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। नंबरिंग कैसे देखते हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन आया कि जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनको जेपी नड्डा कहते हैं, जगत प्रकाश नड्डा, मैंने पूरा नाम लिख दिया। इनका क्रम कौन सा है, तो क्रम कैसे पता करेंगे बेटा, आडवाणी के 2 कार्यकाल कम कर दो, मतलब 3 बार है तो 1 बार नाम याद करो, तो 2 वो कम हो गए। राजनाथ सिंह 2 बार है तो 1 नाम कम कर दीजिए,
तो टोटल हम 14 नंबर में से 3 कम कर देंगे, क्योंकि 2 बार लाल कृष्ण आडवाणी का एक्स्ट्रा नाम आ रहा और 1 बार राजनाथ सिंह का एक्स्ट्रा आ रहा, तो 3 कम करिए। तो जेपी नड्डा, ये क्वेश्चन आ सकता है, बीजेपी के 11वें अध्यक्ष हैं, बीजेपी के 11वें अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। और 2019 में बनी है। कोई भी महिला बीजेपी की अध्यक्ष नहीं बनी। एम वेंकैया नायडू के बारे में देखते हैं कि ये स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले उपराष्ट्रपति। 1 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ था और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये देश के पहले उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन होता है? विधान सभा नहीं, राज्यसभा, विधानसभा नहीं, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 1 जुलाई 1949 उनका जन्म और 2002 से 2004 तक, इसको जरूर आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं वो बीजेपी अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 2002 से 2004 तक। लाल कृष्ण आडवाणी फिर आगे 2004 से 2006 तक। इसके बाद में राजनाथ सिंह 2006 से 2009 तक। राजनाथ सिंह के बारे में आपको मालूम होगा, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, और नितिन गडकरी किसी राज्य के अगर सीएम रहे हो तो आप बताइए। राजनाथ सिंह भी किसी राज्य के सीएम रह चुके हैं, ये भी आपको मालूम होगा किस राज्य के। तो ऐसे आप लिस्ट देखिए। अमित शाह अभी तक किसी भी राज्य के सीएम नहीं रहे, तो ये आप चेक जरूर करिएगा कि कौन कौन से जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो किसी ना किसी राज्य के सीएम जरूर रहे। नितिन गडकरी 2009 से 2013 तक। फिर इसके बाद में राजनाथ सिंह दोबारा से आएंगे 2013 से 2014 तक। अब 2014 में बीजेपी अध्यक्ष बनते अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अमित शाह गृह मंत्री 2014 से 2019 तक बीजेपी अध्यक्ष। और अब है जगत प्रकाश नड्डा 2019 से वर्तमान तक जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा बीजेपी के कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं? 11वें क्रम। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, कुछ मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं, इसको पूरा वीडियो आपने देख लिया हो, उन क्वेश्चनों को लिखिए और उनके जवाब जरा मुझे सेंड कीजिए इसी को देखकर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बीजेपी के अभी तक कितने अध्यक्ष बन चुके हैं, कितने सदस्य अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला पॉइंट है बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, बीजेपी के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय बीजेपी अध्यक्ष कौन थे? कारगिल युद्ध के समय बीजेपी अध्यक्ष कौन थे? कारगिल युद्ध के समय। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लंबे समय तक बीजेपी अध्यक्ष कौन रहे हैं, किस व्यक्ति का नाम है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक बीजेपी में कितनी महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं? क्या आंसर आएगा? आपको मालूम ही है, यहाँ किसी महिला का नाम है क्या? और बीजेपी अध्यक्ष रहे कितने व्यक्ति सीएम भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से सारा वीडियो बीजेपी अध्यक्ष पर मैंने आपको बनाया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप अच्छे से नोट करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो 101% क्वेश्चन परीक्षा में अगर आएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष आपको दिख ही रहे कौन बने हैं, सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने हैं ये भी मालूम है। और कुछ की हमने पुस्तकों की चर्चा की। माय म्यूजिक माय लाइफ किसकी पुस्तक है और माय कंट्री माय लाइफ किसकी पुस्तक है? माय कंट्री माय लाइफ किसकी पुस्तक है और माय म्यूजिक माय लाइफ किसकी पुस्तक है? आप इसको भी कमेंट करिए। मेरी संसदीय यात्रा किसकी पुस्तक है? मेरी 51 कविताएं किसकी पुस्तक है? ये सारे प्रश्नों के आप जवाब सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और कमेंट भी जरूर कीजिए क्वेश्चनों के, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।